हेलो दोस्तों। आज है 7 दिसंबर और 7 दिसंबर से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो सभी लेकर आपके सामने हैं। आज झारखंड के करंट अफेयर्स में कुछ महत्वपूर्ण सवाल पढ़ेंगे और इसके अतिरिक्त हम लोग स्टैटिक जीके जो साथ में चल रहे हैं उसमें हम लोग आज प्रमुख वाद्य यंत्र जो है उससे कुछ महत्वपूर्ण सवाल पढ़ेंगे, जिससे कि वाद्य यंत्र के सारे जो महत्वपूर्ण सवाल आए हुए हैं वो आपका क्लियर हो जाए और एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, कल कैबिनेट मीटिंग था और उसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें से ये पहला सवाल है कि एसटी एससी मामले की सुनवाई के लिए नया फास्ट ट्रैक कोर्ट झारखंड के किस जिले में बनाए जाने की घोषणा की गई है। एसटी एससी मामले के लिए नया फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो नगर उटारी में बनाया जाएगा। नगर उटारी गढ़वा जिला के अंतर्गत आता है, तो गढ़वा के नगर उटारी में ये फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो बनाया जाएगा ताकि एसटी एससी मामले की सुनवाई तेजी से किया जा सके। तो ये फैसला कल हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा लिया गया है कैबिनेट मीटिंग में। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि सर्वजन दवा सेवा अभियान किस बीमारी के उन्मूलन के लिए चलाया जा रहा है। तो आप लोग भी हो सकता है कि वो दवा खाए होंगे, उसमें आपकी हाइट को माप करके और उसी के अनुसार 8 दवा 10 दवा इस तरह से दिया जाता है। वो फलेरिया उन्मूलन के लिए वो जो दवाएं हैं वो दी जा रही है ताकि झारखंड को फलेरिया से मुक्त किया जा सके। ठीक है, फलेरिया जिसमें शरीर का कोई अंग, हाथ या पैर जो है वो फूल जाता है, हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फलेरिया उन्मूलन के लिए सर्वजन दवा सेवा अभियान चलाया जा रहा है। यानी सर्वजन दवा सेवा अभियान का संबंध किससे है, तो फलेरिया उन्मूलन से है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में बालिका वर्ग के 400 मीटर हर्डल्स में शिवानी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोरहाबादी में यह खेल का आयोजन किया जा रहा है और इसमें शिवानी कुमारी ने रजत पदक प्राप्त किया है। इससे पहले भी हम लोग देखे थे झारखंड ने 2 स्वर्ण पदक भी जीता था, जो कि पिछली वीडियो में बताए थे। अगर नहीं देखे होंगे तो आप देखिएगा। ठीक है, डेली मेरा वीडियो आता है। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं या देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको झारखंड के डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे और महत्वपूर्ण तथ्य आपको झारखंड का मिलेगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता जो चल रहा है बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोरहाबादी रांची में, उसके बालिका वर्ग में 400 मीटर हर्डल्स जो है उसमें शिवानी कुमारी ने रजत पदक प्राप्त किया है। कौन सा पदक? रजत पदक। ठीक है, तो कल सिर्फ एक ही मेडल जो है वो झारखंड की झोली में आई, वो रजत पदक शिवानी कुमारी के द्वारा जीता गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है। तो 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता जो है उसकी मेजबानी कौन कर रहा है, तो वो स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा यह किया जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महिला हॉकी लीग का आयोजन रांची में कब से किया जाएगा। तो महिला हॉकी लीग जो है, पुरुषों का हॉकी लीग अभी चल रहा है राउरकेला उड़ीसा में। ठीक है, 28 दिसंबर से ही शुरुआत हो गया है और उसी की तर्ज पर महिलाओं का हॉकी जो है वो भी आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन 12 जनवरी से रांची में होगा। कहाँ होगा? रांची में। और इसमें जो मुख्य अतिथि होंगी शुरुआत में, तो मुख्य अतिथि विधायक जो कल्पना सोरेन है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन, गांडे विधायक जो हैं वो मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है, और इसमें कुल 4 टीमें भाग लेंगी। महिला हॉकी लीग में कुल कितनी टीमें भाग लेंगी? 4 टीमें भाग लेंगी। रांची में 12 जनवरी से इसका शुरुआत होगा। मुख्य अतिथि इसमें कल्पना सोरेन होंगे और 4 टीमें हिस्सा लेंगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ जो है उसका अध्यक्ष बनाया गया है बहादुर सिंह सागू को। किसको बनाया गया है? बहादुर सिंह सागू। बहादुर सिंह सागू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें जो है अंजू बॉबी जॉर्ज भी थी रेस में इसमें, लेकिन अंजू बॉबी जॉर्ज किसी कारण से हट गई थी अध्यक्ष पद के रेस से, मतलब चुनाव से हट गई थी। तो उसके बाद निर्विरोध रूप से बहादुर सिंह सागू को अध्यक्ष चुन लिया गया। बहादुर सिंह सागू जो हैं वो एशियाई एथलेटिक्स में इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता है। ठीक है, तो बहादुर सिंह सागू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। अब यहाँ से, ये तो आज का करंट अफेयर था। अब यहाँ से हम लोग कुछ स्टैटिक जीके देखेंगे। पहला सवाल है, झारखंडी वायलिन के नाम से कौन सा वाद्य यंत्र जाना जाता है? तो आप सभी जानते ही होंगे कि झारखंडी वायलिन के रूप में केंद्रा जो है उसे जाना जाता है। केंद्रा जो है खोखले बांस की छड़ी पर सूखे लौकी जो होता है उसको सुखाकर उसके खोल को बांधा जाता है और ये बनाया जाता है। ठीक है, कभी कभी इसके निचले भाग में नारियल का खोल या कछुए का खोल भी जो है जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, नारियल का खोल या कछुए का खोल या सूखी बांस में लौकी का जो खोल है उसे सुखा करके बांध करके ये बनाया जाता है और ये संथाल जनजातियों में बहुत प्रसिद्ध है। झारखंडी वायलिन केंद्रा को कहते हैं। आगे चलते हैं। साधुओं द्वारा भक्ति संगीत में किस तंतु वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तंतु वाद्य यंत्र मतलब होता क्या है, इसमें तार बांधा हुआ रहता है बीच में, जैसे ये होगा तो इस तरह से स्ट्रिंग लगा करके इस तरह से तार जो है वो बांधा होता है और तार के द्वारा ही उसी को दूसरे छड़ी से इस प्रकार से आगे पीछे करके और फिर बजाया जाता है। तो साधुओं के द्वारा भक्ति संगीत में कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता था? तो एक तारा का प्रयोग किया जाता था। एक तारा जो है उसके आधे उसमें भी लौकी का प्रयोग करते हैं। लौकी को आधा काट कर उसको सुखा लिया जाता है और उसके खोल के ऊपर चमड़ा मढ़ करके, चमड़ा लपेट कर और बनाया जाता है। ठीक है, तो भक्ति संगीत में एक तारा का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। लौकी से निर्मित संथाल जनजाति का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र का नाम क्या है? तो लौकी से केंद्रा का निर्माण भी होता है और दूसरा एक वाद्य यंत्र है भुआंग। ठीक है, भुआंग का प्रयोग भी किया जाता है। यह भी संथाल जनजाति के द्वारा बहुत ही प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। ठीक है, तंतु वाद्य यंत्र भुआंग। अगला प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है कि किसी भी जाति को जनजाति के रूप में अधिसूचित करना किस अनुच्छेद के द्वारा होता है? तो कि कोई अगर जाति है उसे जनजातियों के रूप में चिन्हित करना है, मतलब जनजाति के रूप में घोषित करना है, तो यह किसी जाति को जनजाति बनाने में अनुच्छेद 342 के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि अनुच्छेद 342 के तहत किसी जाति को जनजाति के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है। जब गठन हुआ था उस समय 30 जनजातियां थी। ठीक है, अनुसूचित जनजाति में 30 जातियां जो हैं वो शामिल की गई थी। बाद में राज्य गठन के समय कुल 30 जातियां थी। बाद में झारखंड में 31वीं जनजाति के रूप में कंवर को शामिल किया गया। 31वीं जनजाति कौन है? कंवर। 32वीं जनजाति के रूप में कोल को शामिल किया गया, 32वीं जनजाति कोल। और एक 33वीं जनजाति भी है जिसे 2022 में जनजाति के रूप में घोषित किया गया। तो 33वीं जनजाति कौन है? वो है पुरान जनजाति। ठीक है, ये सभी आप पढ़े होंगे, एक रिवीजन हो जाएगा। तो पुरान जनजाति जो है उसे 33वीं जनजाति के रूप में वर्ष 2022 में घोषित किया गया है। तो कुल मिलाकर के अभी झारखंड में 33 जनजातियां हैं। ठीक है, 31वीं जनजाति कंवर, 32वीं जनजाति कोल। ये दोनों जो कंवर और कोल है 2003 में जनजाति बना है।
2003 में, ठीक है। कब बना है कवर और कोल? तो 2003 में। उस समय हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे। उनके द्वारा कवर और कोल को 31वीं और 32वीं जनजाति के रूप में शामिल किया गया। 2022 में 33वीं जनजाति के रूप में शामिल किया गया। आप कमेंट करके बताइएगा कि 2022 में राष्ट्रपति कौन थे जिनके द्वारा पुरान जनजाति को शामिल किया गया था। तो आई होप कि वीडियो आज का पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसी प्रकार से डेली आप लोगों को करंट अफेयर मिलते रहेंगे। आज टोटल जो प्रश्न है वो 185 हो गए हैं। इसमें से हम लोगों ने 185 में से कम तो 170 प्रश्न जो है करंट अफेयर का होगा, जिसे संडे को पूरा रिवीजन कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आगे चल के आप लोगों को करंट अफेयर्स के जो बुक्स हैं वो मंथली याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे और इसी प्रकार के प्रश्न जो हैं वो आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल से बने रहिए। कमेंट करके मुझे सलाह देते रहिए कि कैसा और वीडियो आप लोगों को चाहिए, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। धन्यवाद।